नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हमारी चर्चा गॉल ब्लैडर स्टोन पर 2 दिनों से चल रही है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को कैसे तोड़ें। मित्रों, गॉल ब्लैडर में जिसको स्टोन हो जाता है या स्टोन बनने की प्रक्रिया हो जाती है, उन्हें बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, अनबिरेबल जब पेन शुरू होता है पेट के अंदर, या पेट के अंदर तो पेन के अलावा जब सर में दर्द होना शुरू होता है तो बहुत असहनीय दर्द होता है। हमारे यहाँ इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं, इसलिए यह बात बतानी पड़ती है। एक महिला आई थी, हो सकता है उनके घर के लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। जिस समय आई थी वो उनको सीवियर साइटिका था, बहुत अधिक साइटिका था। हमने ट्रीटमेंट दिया, उस समय जीबीएस समझ के मैंने ट्रीटमेंट नहीं दिया, लेकिन जीबी मेरिडियन का था, तुरंत डाउन हो गया। फिर कल होके जैसे ही मैग्नेट खोल रही है फिर पेन शुरू हो गया। तब मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है कहीं ना कहीं इनको गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या या गॉल ब्लैडर की कोई और समस्या हो सकती है। जब उनका जांच कराया गया तो 30 mm का पत्थर उसमें से निकला। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन को आप कभी हल्के में न लें। और गॉल ब्लैडर स्टोन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल जब गॉल ब्लैडर के अंदर बढ़ जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल मतलब कफ हुआ एक तरह का। जब कफ बन जाता है, बलगम बन जाता है, तो धीरे धीरे वह सूखने लगता है। और सूख के क्या होता है, ड्राई एंड हार्ड हो जाता है। जैसे ही ड्राई हुआ और ड्राई होकर कोल्ड हुआ तो पत्थर हो गया। यह पत्थर जनरल पत्थर नहीं होता है, लेकिन यह पत्थर के समान होता है, इसलिए इसको स्टोन बोला जाता है। ठीक है, अब प्रक्रिया जो है मैंने ट्रीटमेंट में पहले ही बताया है कि जो चीज सूख के हार्ड हो गया है उसको अगर हमको गलाना होगा तो फिर उसके पानी के मोल को तोड़ना पड़ेगा, उसके पृथ्वी के मोल को तोड़ना पड़ेगा और फिर हीट बढ़ाना पड़ेगा ताकि वह जाके स्लज हो जाए। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर में बहुत सारा टेक्निक है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से हम लोग ये जो उंगली जो है हमारा लेफ्ट हैंड का, इसके ये ऊपर वाला ज्वाइंट जो है वह पित्त ज्वाइंट है और ये गॉल ब्लैडर का ज्वाइंट है। तो ये वात ज्वाइंट है और जीबी का ज्वाइंट है, नीचे ये लीवर का है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, 036 स्टोन करते हैं, 459 सीडेट करते हैं। इसको आगे वाले वीडियो में बताएंगे। एक और टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक और ट्रीटमेंट है। इसको आप चाहें तो कल वाले ट्रीटमेंट में इसको जोड़ सकते हैं, नहीं तो यह भी बहुत प्रभावी बिंदु है। यह आपके गॉल ब्लैडर के ह्यूमिड हीट को रोकता है। और क्या होता है, अगर आपके गॉल ब्लैडर में पत्थर बन रही है तो उसके बनने की प्रक्रिया को रोक देगा। अगर वह बन गई है तो वह धीरे धीरे तोड़ देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब गॉल ब्लैडर के क्या लक्षण हैं स्टोन होने के, ये आपको पीछे के वीडियो में जान चुके हैं। बहुत सारे मित्र हैं जो आज गॉल ब्लैडर निकालवाए हुए हैं पत्थर के चलते। उनको गर्दन में कभी दर्द हो जाएगा, फोन करके कभी बोलेंगे मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ, फिर फोन करके बोलेंगे सुधीर जी आज सर्वाइकल पकड़ लिया। हो सकता है वो देख भी रहे होंगे और दिल्ली पुलिस में बड़े अधिकारी भी हैं, नाम नहीं रखूंगा। उसके बाद और भी लोग हैं जिनका भी गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। कहीं ना एक महिला आती हैं तो उनका गॉल ब्लैडर निकलने के बाद धीरे धीरे जब हीट बढ़ा, हीट बढ़ने के बाद यूरिक एसिड की मात्रा भी बढ़ी और कंधा स्टिफ हो गया। कंधा स्टिफ हो गया तो ये हाथ उठने में प्रॉब्लम, फिर उसको बैलेंस किया गया तो धीरे धीरे हाथ उठने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ये कहने का मतलब है कि गॉल ब्लैडर स्टोन को हल्के में न लें। बनने की एक्यूप्रेशर में बहुत ऐसे बिंदु हैं जिसका प्रयोग करके धीरे धीरे गॉल ब्लैडर का स्टोन टूट जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जीबीएस का जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो जो साइज होगा वह धीरे धीरे फूलेगा, क्योंकि जब पानी के मोल को तोड़ेंगे, जब क्या बोलते हैं पृथ्वी को मोल को तोड़ेंगे, जब हीट बढ़ाएंगे तो हो सकता है 25 mm का पत्थर 35 mm का हो, लेकिन वो ऐसे हो के फिर वो स्लज हो जाता है और फिर वह पित्त के माध्यम से निकल के लैट्रिन पेशाब से निकल जाता है। एक बिंदु है, देखिएगा ये गॉल ब्लैडर का GB24, ये बिंदु यहाँ पर है। गॉल ब्लैडर का जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ GB24 है। उसके बाद एक बिंदु है लीवर 14, यह लीवर 14 बिंदु है, लीवर मेरिडियन का लीवर 14 बिंदु है। उसके बाद आपको बता रहे हैं GB34,
ये देखिएगा GB34 है। उसके बाद जो है वह ये CV9 कंसेप्शन वेसल्स का 9वां बिंदु है। CV9 यहाँ पर ये बीचों बीच आएंगे CV9। उसके बाद UB18, जब ऐसे चलेंगे आप ऐसे तो फिर ये बैकसू पॉइंट है, तो यहाँ UB18 और UB क्या बोलते हैं 19, ये दोनों जो है UB18 UB19 ये जब चलेंगे तो इसके तरफ जब यहाँ से चलेंगे तो ऐसे आएंगे तो ये रूट है यूरिनरी ब्लैडर का। फिर उसके बाद 40-41 वाला ये हो जाता है। तो UB18 UB19 LI11, देखिए ये LI11 यहाँ पर है, देखिए LI11 और GB 34.5 से जस्ट नीचे 34.5 बिंदु है। इन सभी ऊर्जाओं को हम लोग सीडेट करते हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा को हम लोग घटाते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्यूप्रेशर में एक आता है बियोल मैग्नेट। बियोल मैग्नेट जो होता है एक तरफ उजला होता है और दूसरे तरफ पीला होता है। तो हमको क्या करना है कि पेपर टेप पर बियोल मैग्नेट को इस तरह चिपकाना है कि उजला वाला भाग जो है यह दिखाई दे, स्किन पर सटे, और पीला वाला भाग जो है वह कागज में सट जाए। तो उसको हम लोग क्या करते हैं लेके, और सबसे पहले कहाँ लगाएंगे, GB24 यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद हम क्या किए, आगे लगाए GB24 के बाद लीवर 14 पर लगा दिए, इसको लीवर 14 पर लगा दिए। उसके बाद क्या किए, ये GB34 पर लगा दिए। GB34 पर लगाए, इसको मैग्नेट को तोड़े ऐसे GB34 पर लगाए, सीक्वेंस में लगाना है इसको, जो भी बिंदु बता रहे हैं GB34 पर लगा दिए। उसके बाद हम क्या किए, CV9 यहाँ पर CV9 बिंदु पर लगा दिए इसको, ठीक है। उसके बाद क्या किए हम, UB18 ये पीछे जो है UB18, ठीक है। और उसके बाद UB19 ये ऊपर नीचे है, UB18 UB19 पर लगा दिए। उसके बाद हम क्या किए, UB18 UB19 पर लगाकर बढ़िया से उसको टेप मार लेंगे। और उसके बाद हम क्या किए कि LI11 यहाँ पर है, LI11 पर यहाँ लगा के इसको सीडेट कर लिए। और उसके बाद हम क्या किए, थोड़ा सा पेपर टेप, ये हाथ में पसीना है, गर्मी में बना रहे हैं, इसको बढ़िया से इसको चिपकाना है ताकि चिपका रहे कुछ देर। और उसके बाद क्या करना है, GB 34.1/2 इन सभी बिंदुओं पर आपको प्रतिदिन 8 घंटा लगाना है। बढ़िया से पेपर टेप लगा के चिपका लीजिएगा, दोनों हाथों में लगाना है। पॉइंट लिख लीजिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, GB24 लीवर 14 GB34 CV9 UB18 UB19। उसके बाद क्या LI11। उसके बाद क्या करना है आपको, ये GB 34.1/2 बने उससे थोड़ा सा नीचे GB 34.5। इन सभी बिंदुओं पर जैसे ही आप पॉइंट लगाएंगे धीरे धीरे क्या होगा कि लीवर में जो ये गॉल ब्लैडर में जो ये पत्थर बनने की प्रक्रिया दोनों तरफ लगाना है, ठीक है ना। दोनों तरफ इंडिकेट करके बस यहाँ से चलेंगे, ऐसे आएंगे तो ये हो गया आपका, ये गॉल ब्लैडर 24 हो गया। उसके बाद यहाँ लीवर 18 हो गया। उसके बाद यहाँ पर CV9 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर GB 34 हो गया यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे, यहाँ ऐसे जाके ऐसे आएंगे तो ये UB18 19 हो गया। और उसके बाद फिर ये GB ये LI11 हो गया यहाँ पर, देख लीजिए। और ये GB 34.5 हो गया। ये सभी बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। इस पॉइंट को बार बार लिख लीजिएगा, नहीं हो तो बियोल चार्ट आप नेट पर सर्च मारिएगा, एक्यूप्रेशर बियोल चार्ट, ठीक है, वो आपका निकल जाएगा। आप उसको, और ये मैग्नेट अगर आपके पास ना हो तो आप ऑनलाइन हम लोग के यहाँ से मंगा सकते हैं। कोई आस पास में अगर एक्सपर्ट एक्यूप्रेशर थेरापिस्ट हो तो आप उनको यह बिंदु बताकर कह सकते हैं कि जो भी बिंदु बताया गया है सिर्फ इस बिंदु का प्रयोग, इस बिंदु को बांध दीजिए। 1 महीना इसको बांधिएगा, पहले 20% आपका गॉल ब्लैडर का पत्थर जाएगा। अगले महीना मालूम होगा कि नहीं है, या उसके अगले महीना पूरी तरह यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये ऊपर वाला ज्वाइंट्स है, इस पर क्या करना है कि मेथी सीड लपेट लेना है। नहीं तो आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा यहाँ पर कौन सा कलर लगाना है, कौन सा मतलब स्टोन लगाना है। जैसे ही इसका प्रयोग करेंगे
आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन की समस्या चली जाएगी। करके देखिए, नहीं तो अंत में ऑपरेशन के बाद तो निकाल के वो क्या है, जीवी निकाल दिया जाता है। और जब पित्ताशय पित्त की ही थैली आपके शरीर से निकल गई तो निकल तो गया, ठीक है, ऑपरेट करके आपको पत्थर के चलते निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद जितने भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जिनको हुआ है, एक बार आप उनसे इंटरव्यू लेके पूछ के देखिएगा कि उनके शरीर में क्या सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सर्जरी का सिस्टम गलत है, लेकिन सर्जरी सबसे लास्ट में, अगर नेचुरल ढंग से अगर निकल गया तो दी बेस्ट, नहीं निकला तो सर्जरी। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर मन करे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और लोगों के बीच भेजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।